जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास। बहुत सारे मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आरआरबी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है इंग्लिश वर्जन होगा कि हिंदी वर्जन। आपको बता देना चाहते हैं ये दोनों वर्जन में होगा। इस तरह से स्लाइड रहेगी, सीबीटी टेस्ट रहेगा, इधर आपका क्या होगा इंग्लिश लिखा रहेगा और इसी के जस्ट बगल में आपका हिंदी रहता है। अब बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर जितनी बुक हम परचेज कर रहे हैं अथवा यूट्यूब पे देख रहे हैं सब कुछ हिंदी में नहीं इंग्लिश में है। अब इस वीडियो में हम आपका हर एक डाउट क्लियर करने वाले। पहला डाउट आपका क्लियर हो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स दोनों पूछेगा। ठीक, अब इसमें 70 फार्मा वाला पोर्शन रहेगा और 30 नॉन फार्मा वाला पोर्शन रहता है। अब इसमें देखा जाए तो हम जो ये बुक लाए हैं ई बुक है इसका, ठीक है। इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो अभी हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया, आप यहाँ से नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में नंबर दे रखा है, यहाँ से कांटेक्ट करके कभी आप इसका मंगा सकते हैं। देखिए इंग्लिश से परेशान थे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स बैच आपको दिया जाएगा इसमें। ठीक, अब इसमें ऑल पेपर सोल्यूशन मिलेगा हिंदी और इंग्लिश। टोटल क्या करेंगे जितने भी 2015 में जितना हुआ, 19 में हुआ, 25 में सब पेपर का आपको सोल्यूशन के साथ आपको, वो भी सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसका पीडीएफ। 20 मॉडल ऐसे पेपर रहेंगे, मॉडल सेट पेपर रहेंगे जो हूबहू आरआरबी को तरह ही बनाए जाते हैं, चाहे उसमें फार्मा चाहे नॉन फार्मा दोनों होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड, मतलब आप फार्मासिस्ट 105 पद पे जो फॉर्म भरे हुए उसके लिए। इसमें साल व पेपर प्लस में आपको प्रैक्टिस मिलेगा, आप नीचे यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें कैसे क्या क्या चीज़ है उसको हम आपको पीडीएफ के अंदर चल के दिखाते हैं कि हमको ये बुक क्यों अच्छा लगी, ठीक है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पीडीएफ की तरफ रुख करते हैं। ये रही आपकी प्यारी सी बुक का इंडेक्स। अब इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला, देखिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ से आरआरबी जितने पेपर हुए हैं। देखिए 15 में हुए, 19 में हुए, 19 में और 25 में 2 सेट हुआ है, सबका इसमें सोल्यूशन मिलने वाला। ठीक, इसमें आपका फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे आप, लास्ट में जाते जाते नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर देखिए इतना आपके सामने 20 सेट ऐसे पेपर हैं जो हूबहू मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। किसके लिए? आरआरबी फार्मासिस्ट को देखते हुए बनाया गया पेपर है। अब सिलेबस की बात की जाए तो आपके सामने यहाँ से सिलेबस आपके फार्मा प्लस नॉन फार्मा वाला पोर्शन, ये आपके सामने फार्मा और ये आपके सामने नॉन फार्मा का सिलेबस दिया गया। ठीक, फार्मा तथा नॉन फार्मा का दिया गया और यहाँ से देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। 70 नंबर आपके सामने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक है उससे पूछा जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीए, जीएस कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, अब इंक्लूड करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे। इस बुक का हमको अच्छा खासियत ये लगा, देखिए बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी होते उनको क्वेश्चन तो आता है बट इंग्लिश में लिखा रहता है उसका आंसर, बस समझ नहीं पाते सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है। उसको यहाँ पर देखते हुए पेपर बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये पीडीएफ बनाएगा, बहुत ही प्यारा पीडीएफ है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग, ये 2025 का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर हुआ था। 28/4/2025 यानी मार्च में जो हुआ था। ठीक, मार्च अप्रैल में जो हुआ था। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में लिख रखा चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिक आउटलाइन इन, मतलब चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग को डैश निम्नलिखित में से, ठीक है, उल्लेखित प्रदर्शन यानी प्रदर्शन बी निर्देश को पूरा करता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? नीचे देखो कितना आंसर को देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके सामने, यहाँ से देख सकते हैं। आंसर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए आंसर आपका सामने डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन CFR इज द करेक्ट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए CFR मतलब तुम्हारे पास फिर लास्ट में दे रखा है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन होता है जो किसके तहत चलाया जाता है। देखिए चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग के को नियामक मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे बच्चे आसानी से खोल न सकें। नहीं तो कि बच्चे दवाइयाँ यदि खोलेंगे तो आप टॉक्सिक नेचर होता जाएगा, क्योंकि वो अब तो उनको थोड़ी ना पता कितना डोजिंग लेना है। मान लेते ज़्यादा डोजिंग ले लिए तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी, हार्मफुल इफेक्ट करेगा जिससे बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसके लिए तुम्हारे पास क्या कर दिया, एक
गठन बैठाया गया, देखो जिसका तुम्हारे पास कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के तहत आता है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, देखिए खासकर 21 सीआरपीएफ यानी 1700 जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा मानकों को निर्धारित करता है, यानी WHO के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे पास होता है वो सब काम करता है। इसका आंसर यहाँ। अब नीचे क्या कर देंगे, देखिए स्क्रॉल करके जाएंगे, इसका आंसर अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सटीक दे रखा। देखिए अब लिख रखा क्या, ग्लास वेयर और मेटल वार आर, ठीक है, स्टरलाइज थ्रो द कांच के बर्तन। अब देखिए इतना इंग्लिश लिख दिया, अब उसको नहीं समझ में आता, कांच के बर्तन तथा बस धातु के बर्तन को डैश मध्य से निर्जलीकृत किया जाता है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिया गया है, ठीक। तो इसमें किससे किया जाता है, निर्जली का मतलब स्टरलाइजेशन किस मेथड से किया जाता है, तो ड्राई मेथड से प्रयोग किया जाता है। काहे किया जाता है, क्योंकि ग्लास वेयर देखा जाए तो तुम्हारे पास पिघलने वाला नहीं है, मेटल है तो पिघलने वाला नहीं, तो इसको सुखा दिया जाता है अच्छे तरीके से, ठीक। अब देखिए क्यों स्टरलाइजेशन किया जाता है, तो अब यहाँ से सब हटाते हैं। अब इसको इस आंसर को एकदम से एक्सप्लेन करके देखिए। सूक्ष्म ताप जिसे हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एक प्रभावी विधि है जो उच्च ताप का प्रयोग करके कांच और धातुओं को बर्तनों को स्टरलाइजेशन करता है। इसमें ओवन हॉट एयर स्टरलाइजेशन का उपयोग किया जाता है जिससे बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्मजीव भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन कितने अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक। अब नीचे तीसरा भी ऐसे तरह से देख सकते हैं, ठीक है, तीसरा भी देख सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चौथा भी देख सकते हैं। अब कहेंगे तो इस तरफ फार्मा वाला पोर्सन, अब स्क्रॉल करते जाइएगा, स्क्रॉल करते हुए जाइएगा ना, तो इसका हम फार्मा वाला पोर्सन आपको दिखा दे हैं, ठीक। अब नॉन फार्मा की तरफ रुक करते हैं। यहाँ से आपके सामने देखिए नॉन फार्मा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नॉन फार्मा के अंतर्गत आता, देखिए एसिड बेस कैटालिस्ट इन्वॉल्व किसमें होता है, ये अब यहाँ से नॉन फार्मा से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके सामने हो गया है यहाँ से। अब जो मैथ वगैरह आता है ना, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे तरीके से दिया गया है। कोई एक क्वेश्चन उठा लीजिए, ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन हो, जैसे ये देखिए रीजनिंग वाला क्वेश्चन, यहाँ पर इधर चलते हैं, ठीक, जो रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन हो, ठीक है। अब नीचे क्या कर देंगे, रीजनिंग, ये देखिए आपके सामने 71, इसका आंसर इधर दे रखा 72 नंबर पे, ठीक है। अब छोटा सा कोई रीजनिंग हो जिससे आपको समझ में आए, जैसे ये प्यारा सा देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हरीश एंड विनीत मूव टुवर्ड द स्टार्टिंग फ्रॉम द टाउन ए से जाते हैं एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटा, मतलब हरीश 35 किलोमीटर की यानी स्पीड से जाता है और विनीत 36 किलोमीटर। अब 40 मिनट बाद वो कहीं पर मीट करते हैं। तो अब इसका हिंदी वर्जन देखेंगे आप, उसके बाद आंसर सोल्यूशन नीचे दिया गया, क्या लिख रखा देखिए, हरीश और विनीत यानी शहर ए से शहर बी की ओर जाते हैं, यानी 35 और 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हैं। फिर क्या लिख रखा, यदि विनीत हरीश को 40 मिनट पहले शहर बी पहुंच जाता तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया, अब यहाँ से देखिए उसको कितने अच्छे से क्या कर दिया है, सोल्यूशन बनाया है। देखिए यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होती तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर स्पीड इजकल टू आपके सामने कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो उसी को हमारे पास हम शॉर्ट में लिखते हैं, स्पीड इजकल टू आपके सामने डिस्टेंस अपान में टाइम, टाइम इधर आएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान में, ठीक है, चाल हो जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस अपान में चाल यानी दूरी बटे चाल दे रखा। फिर इसका पूछे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करके 840 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 840 ए वाला ऑप्शन पे टिक मार देना। ये इस तरह से आपके सामने हर एक पेपर को एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर एनालिसिस करके बताया गया है, चाहे वो फार्मा पोर्शन हो चाहे नॉन फार्मा। स्क्रॉल करके नीचे यदि जाएंगे ना तो इसका बहुत, देखिए ये आपके सामने टोटल 384 पेज का PDF है, ठीक है। तो आपके सामने देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा चीज़ दिया गया है। अब इसका PDF चाहिए तो इसकी PDF की प्राइस ओनली कितना, 70 रुपये रखी गई, कितना 70 रुपये रखी गई, और इस बुक की प्राइस एटलीस्ट 700 रुपये तुम्हारे पास रखी गई है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 795 रुपये बुक की प्राइस है, बट आपको इसका PDF ओनली केवल 70 रुपये में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब व्हाट्सअप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दोनों इसी में है, व्हाट्सअप पे लिंक पे जुड़ेंगे आप तुरंत क्या कर देंगे, हमारे चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ आप पेमेंट करके इसका PDF इजीली ले सकते
है। ठीक, तो जल्दी से जल्दी आपके देखिए मार्च में पेपर होने वाला, अब जनवरी आपकी एटलीस्ट ख़त्म हो गई, आपके पास केवल और केवल फरवरी बची है जो फर्र से उड़ जाती है। इसी में अपना 100% झोंक दीजिए और अपना सिक्योर करिए अपनी सीट के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका निवारण जरूर किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों।